हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो इस बार पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं साइंस का पूरा निचोड़ 1000 प्लस संभावित प्रश्नों के साथ, जिसमें आज की क्लास है 35वीं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने 34 क्लासें आपको करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 34 क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारी क्लासों की 1 नंबर से 34 नंबर तक प्लेलिस्ट होगी पूरी। आप लोग सीधा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां देखेंगे तो इन 34 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। तो साथियों, आपको हर एक क्लास को देखकर ही जाना है पेपर देने, क्योंकि साथियों साइंस में सवाल 15 नंबर का है। 15 से 20 प्रश्न आपके साइंस में पूछे जाएंगे, कभी 16, कभी 17, कभी 14, कभी 15। जिस शिफ्ट में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन 14-15 क्वेश्चन से कम नहीं पूछे जाएंगे साइंस में। तो एक अच्छा स्कोर हमें साइंस में करना है, तो साथियों हर एक प्रश्न को हमें ढंग से व गंभीरता से पढ़ना होगा इन बचे हुए दिनों में। आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। पिछली क्लासों में हमने फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, हम लोग प्रीवियस ईयर देखकर ही, प्रीवियस ईयर को आधार मानकर ही आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जो भी आपके व्यापम द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक साथियों प्रैक्टिस सेट आप लोगों को जो करवा रहे हैं साइंस का, उसमें साथियों पुरानी क्लासों में 800 प्रश्न हो गए हैं। अगर इन सबको आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां से आपको सारी क्लासें मिल जाएंगी। साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे 801 में प्रश्न से। इन 2 दिनों में हम आपको इन 200 क्वेश्चनों को करा देंगे। साथियों, मैंने वादा किया था मैं आपके एग्जाम तक आपको 1000 संभावित प्रश्न कराऊंगा, तो वो मेरा पूरा वादा हो जाएगा परसों तक। आइए साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? अति महत्वपूर्ण, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रश्न खामखा है। साथियों, हर एक प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा, ठीक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह साथियों आयोडीन का है। किसका? केमिस्ट्री का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लीजिएगा। सागरीय खरपतवार जो होते हैं वो एक आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोच्च स्रोत है? जो सर्वोच्च स्रोत है आयोडीन का वह क्या है? शैवाल, मूली, गेहूं या सेम? तो साथियों आयोडीन का जो सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम स्रोत है वह है क्या? ध्यान रखिएगा, शैवाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कौन सा? उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में कौन सा आवश्यक तत्व होता है? तो यह साथियों जो तत्व होता है वह होता है कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए? तो कैल्शियम की आवश्यकता साथियों जो होती है हमें, वो हड्डियों के विकास के लिए, खून जमने के लिए, मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, इन सभी के लिए क्या होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो हम सब लोग जानते हैं कि आयरन की मात्रा पालक में सबसे ज़्यादा होती है और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से, मछली से, दूध से, पनीर से? तो मनुष्य साथियों लोहा प्राप्त करता है पालक से, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं। पिछले प्रश्न में अभी हमने डिस्कस किया। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मैं आपको मैराथन कल या परसों में दे रहा हूं, 2 मैराथन दूंगा, एक करंट अफेयर्स की, एक साइंस की और एक एमपीजीके की।
जिसमें सीधा परीक्षा के निचोड़ पर प्रश्न रहेंगे। तो इसलिए क्लासों का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन 12 अगस्त से जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट होते हैं, मैं आप लोगों के लिए दिन भर का पूरा पेपर का निचोड़ आपको करवाऊंगा। रोज शाम को जुड़े रहिएगा रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल से, आपको पल पल की खबर मिलती रहेगी एमपी पुलिस भर्ती की। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए, लौह आवश्यक है क्या? लौह आवश्यक है क्या? ध्यान रखिएगा साथियों, जो लौह आवश्यक है वह है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। उपर्युक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा लौह आवश्यक इन सभी के लिए है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है वह है सेब। ठीक है, कौन सा? सेब इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लौह तत्व सबसे ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है किसमें? यह प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टार लगा के हमें लिखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जियों में। ठीक है, भरपूर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है हरी सब्जियों में, जैसे पालक में। ठीक है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। आइए, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? ध्यान रखिएगा साथियों, एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसे हम लोग विटामिन सी के नाम से जानते हैं, जो स्कर्वी रोग के लिए होता है। ठीक है, विटामिन ए वर्णांधता नहीं होगा, विटामिन के रक्त का थक्का जमना एकदम सही हो जाएगा, और बिटाथाइमिन जो है यह विटामिन ए की कमी से होता है और बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आइए, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जो रोग होता है साथियों वह होता है किसकी कमी से? ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की कमी से। ठीक है, एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। अगर आप लोग पालक वगैरह का सेवन नहीं करेंगे तो एनीमिया रोग होने के चांस होते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न, एक गिलास पानी से कितना किलो कैलोरी मिलती है? तो एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान है यह कहाँ पर स्थित है? तो यह है साथियों मैसूर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए एक बार क्लास को लाइक कर दें पहले। ठीक है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत जो है शरीर का अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड जब हो जाता है शरीर में तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वह है आंत। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है कौन सा? तो ध्यान रखिएगा एंट अमीबा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? जो दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है आँखों में वह किसकी कमी के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, नेत्र गोलक के छोटा होने से आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हैजा का क्या कारण है? विषाणु, फफूंद, शैवाल या जीवाणु? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जीवाणु। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? जो एलिसा जांच होती है वह किस रोग की पहचान करती है? तो यह करती है साथियों एड्स रोग की पहचान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI स्थित है कहाँ पर? तो यह है, ध्यान रखिएगा आप लोग, लखनऊ में।
केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है। इसको साथियों जब हम निरूपित करते हैं तो इसको करते हैं H5N1 से। ठीक है, सब हर एक प्रश्न को लिखते हुए चलिएगा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय खराब होगा, सीधा सीधा आंसर बोलेंगे। और अब 1000 प्रश्नों में मात्र 2 दिन का समय बचा है, 12 अगस्त तक यह कंप्लीट हो जाएंगे पूरे 1000 प्रश्न। ठीक है, आइए, दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसमें साथियों होता है, ध्यान रखिएगा, फ्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, खसरा रोग का कारक क्या है? तो खसरा रोग का जो कारक है वह है विषाणु। अगला प्रश्न देखिएगा, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है साथियों कीमोथेरेपी का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से? तो ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर को। ठीक है, इस प्रश्न को लिख लेना, कई एग्जाम में पूछा गया, व्यापम द्वारा अभी हाल ही में पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग का प्रकोप होता है पैनक्रियास की अंग की मधुमेह कमी से प्रकोप दिखता है। ठीक है, शरीर के किस अंग की खराबी से? पैनक्रियास की कमी की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप दिखता है। ठीक है, आज के लिए 25 क्वेश्चन हुए साथियों, 825 तक आपके प्रश्न हो गए हैं। कल इसके बाद देखेंगे और 50 प्रश्न, और फिर परसों तक आपके समाप्त हो जाएंगे 1000 प्लस संभावित प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैराथन कल से आप लोगों के लिए लाऊंगा MP GK का। ठीक है, करंट अफेयर्स का 100 प्रश्न करवा दूंगा। बने रहिए आप लोग चैनल पर, और साथियों क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें। जय हिंद।